हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 109 है। 108 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? चैतन्य, शंकरदेव, निम्बार्क, रूप गोस्वामी। देखिए कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? तो ये किया आपका शंकरदेव ने। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पातशाहनामा का लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल और अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अब्दुल हमीद लाहौरी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए शाहजहाँ के काल में पातशाहनामा जो है कि इसकी रचना की गई थी। ठीक है, देखिए निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने तबकाते अकबरी की रचना की। अब्दुल कादिर बदायूनी की बात करें तो इन्होंने जहांगीर के काल में मुंतखब उल तवारीख की रचना की। और अबुल फजल, ये अकबरनामा जो है कि अबुल फजल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 4 प्रांतों में, 6 प्रांतों में, 8 प्रांतों में, सभी 11 प्रांतों में। तो 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कितने प्रांतों में? देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कितने प्रांतों में 1937 में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो ये जो है कि आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था उसके अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव कराए गए थे। ठीक है, जिसमें से 6 ऐसे प्रांत थे, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने जो है कि पूर्ण बहुमत से मतलब अपनी सफलता हासिल की थी। ठीक है, वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो मद्रास था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब आज की डेट में उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मुंबई। ये 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें जो है कि अपनी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? अशंग, दिग्नाग, नागार्जुन, बसुबंधु। देखिए शून्यवाद के व्याख्याकार की बात की जा रही है, कौन थे? तो ये थे आपके नागार्जुन। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक ये नागार्जुन हैं, जिनकी रचना माध्यमिक कारिका है। ठीक है, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पात को ही शून्यवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस एंड एंडोकाटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है या फिर इनके नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार की बात करें तो इनको जो है कि अमित घात, ठीक है, अमित घात के नाम से जाना जाता है। इनको मद्रसार तथा अजातशत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक की बात करें हम तो अशोक को देखिए इनका पूरा नाम जो है कि क्या है? तो इनका पूरा नाम जो है कि देवनाप्रिय अशोक मौर्य है। इसका मतलब है कि राज प्रियदर्शनी, देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो इनका हो जाएगा आपका प्रियदर्शी। ठीक है, चाणक्य, इनको जो है कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 8 2 2 1 3 4 नहीं, ए का 2 2 का 3 मतलब 2 3 1 4 2 3 1 4 कौन सा है? ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार, नासिक। प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका हरिद्वार में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही। देखिए 1910 में इलाहाबाद के प्रमुख हिंदुओं ने अखिल भारतीय महासभा बनाने का निश्चय किया था 1910 में। 1911 में पंजाब हिंदू महासभा ने अमृतसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है। लेकिन हिंदू महासभा ने हरिद्वार में अपने मुख्य कार्यालय स्थापित किए 1915 में और महत्वपूर्ण हिंद मेलों के अवसरों पर सम्मेलनों का आयोजन किए। तो इसका मतलब कि 1915 में हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? देखिए सबसे पहले तो धन निकासी का सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जो है कि भारत में ब्रिटिश शासन के समय की बात है, उसमें जो है कि भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो कि जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध ही नहीं था, और क्या होता था कि राजनीतिक कारणों की वजह से क्या होता था, इसका प्रवाह कहाँ हो रहा था? तो इंग्लैंड में हो रहा था, ठीक है। और इसके बदले में भारत को कुछ मिल भी नहीं रहा था, ठीक है। इसी को हम जो है कि आर्थिक निकास या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। देखिए दादा भाई नौरोजी जी हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसकी अवधारणा जो है कि प्रस्तुत किया है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, मेघातिथि। कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका मेघातिथि। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन कौन है? तो भारूची, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट, ठीक है। ये जो है कि आपके किसके मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। और ये जो तीनों हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, ये जो है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा था? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा। कृष्णा दो बार हो गया है, कोई बात नहीं। विजयनगर शहर की बात की जा रही है, किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था तुंगभद्रा। देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर ने हप्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। उसी वर्ष तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने जो है कि उनके विजयनगर का नवीन नगर बसाया था उसने, ठीक है। यह राज्य बाद में जो है कि विशाल विजयनगर राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली जिहाद क्या था? निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, एक पथ कर, एक धार्मिक कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मुगल की बात की जा रही है, भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली की बात की जा रही है, उसमें जिहाद क्या था ये? तो ये था निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? हरिहरपुर की संधि, इलाहाबाद की संधि, पुरंदर की संधि, मुर्शिदाबाद की संधि। किस संधि के द्वारा जो है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे इलाहाबाद की संधि। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए इलाहाबाद की संधि जो है कि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इनके बीच हुई थी। इसमें क्या क्या चीज़ें था कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, ठीक है। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, ठीक है। दूसरी थी कि कंपनी ने अवध के नवाब से कहा, कंपनी ने अवध के नवाब से जो कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले को लेकर के मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय को दे दिया। तीसरी बात ये थी कि कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था।
देखिए यही सब चीज़ें की वजह से शासन का जो जड़ है भारत में जमना शुरू है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक तथा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कब विकसित किया गया था? 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2005 में। देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये कब विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था आपका 2010 में। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक मानव जीवन के निम्न में से किस आयाम का गुणोत्तर माध्य है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, आय, ये सभी। देखिए मानव विकास सूचकांक मानव जीवन के निम्न में से किस आयाम का गुणोत्तर माध्य है? तो देखिए इसमें जो है कि शिक्षा भी है, जीवन प्रत्याशा को भी लेकर के और आय को, ये तीनों हैं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सभी, ठीक है। देखिए मानव विकास सूचकांक ये आपका UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें ये तीनों शामिल होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। देखिए मानव विकास सूचकांक इसका विकास जो है कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनके द्वारा जो है कि किया गया था, ठीक है। देखिए अभी 2020 का जो रिपोर्ट है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। और इनके बारे में जो है कि एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। 2020 का जो रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। डिटेल में आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें जिसमें इंक्लूड रहती है, स्टार्ट कब से किया गया था और किसके द्वारा विकसित किया गया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में समष्टि अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय, समृद्धि, एक उपभोक्ता, गरीबी। अर्थव्यवस्था में समष्टि अवधारणा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें जो है कि आपका राष्ट्रीय आय भी शामिल है, समृद्धि भी शामिल है और गरीबी भी शामिल है। तो ये पूछ रहा है शामिल नहीं है, ये आपका एक उपभोक्ता शामिल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण प्रयुक्त हुआ है, जो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 102 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 103। देखिए जो हमारे संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। उसमें क्या किया गया है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, ठीक है। बजट कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ये जो है कि आपका संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 111 की बात करें हम तो ये धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की बात करता है। 102 की बात करें हम तो ये संसद के सदस्यों के लिए निर्भरताएं हैं। और 103 में क्या लिखा गया है कि सदस्यों की निर्भरताओं के संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए ये विनिश्चय जो है ना, ये राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 दिसंबर 1947 और 26 दिसंबर 1948। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात की जा रही है, ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था आपका 26 नवंबर 1947 को। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए उस टाइम पे प्रस्तुत किया गया था, तो उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे RK शनमुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, षणमुखम चट्टी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है कहाँ पे? तो ये है आपका गुजरात के नर्मदा ज़िले में, ठीक है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट 182 मीटर है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सती चौरा की घटना कहाँ पर घटित हुई थी? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ। सती चौरा की घटना ये कहाँ पर घटित हुई थी? तो ये हुई थी आपका कानपुर में। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उल्लेखित किस पोताश्रय में मोती पाए जाते थे? कमारा, पोडुका, सोपारा, कालची। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में जो उल्लेखित है उसमें किस पोताश्रय में मोती पाए जाते थे? तो कालची, ये फोर्थ ऑप्शन से ये आपका, इसमें जो है कि मोती पाए जाते थे। देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी के पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्लिनी ने इस बात की चर्चा की है कि पूर्वी तट पर पांड्य के कालची नामक बंदरगाह के निकट जो है कि मोती निकाले जाते थे। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये कि योगिनीपुर प्राचीन नाम है किसका? आगरा का, दिल्ली का, इलाहाबाद का, वाराणसी का। देखिए योगिनीपुर ये प्राचीन नाम किसका है? तो ये नाम है आपका दिल्ली का। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी स्थापना जो है कि तोमरों ने किया था। इलाहाबाद का पुराना नाम था क्या? प्रयाग। फिर से ये नया नाम हो गया है प्रयाग, ठीक है। वाराणसी का काशी था। और आगरा का क्या नाम था? पुराना नाम आप लोग मुझे बताइएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? अब्दुल रज्जाक, एडोर्डो बारबोसा, मार्को पोलो, निकोली कॉन्टी। तो कौन सा वो विदेशी यात्री है जो कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, और ये टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।